नमस्कार दोस्तों, मैं हेमराज सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बिजोलिया। आज के इस YouTube वीडियो के अध्ययन की श्रृंखला में अध्ययन करने जा रहे हैं भर्तृहरि विरचित नीति शतक महाकाव्य के कुछ श्लोकों का। और प्रथम वीडियो में इसके कुछ 7-8 श्लोकों का अध्ययन किया जा चुका है, और जिसके अंतर्गत जो प्रथम विषय था मूर्ख निंदा, उससे संबंधित कुछ श्लोकों का अध्ययन किया गया था। आज जो नीति शतक का जो प्रारंभ होता है वो इस प्रकार होता है कि यदा किंचित जो अहम गज इव मदांध संभवम तदा सर्वज्ञो अस्मित्यवद वलितम मम मनः। यदा किंचित किंचित बुद्ध जन सकाशाद अवगतम तदा मूर्खो अस्मि इति ज्वर इव मदो में वैगतः। यहाँ पर कवि उल्लेख करता है कि जो मूर्ख व्यक्ति होता है, उस मूर्ख व्यक्ति को जब अपनी मूर्खता का प्रथम बार परिचय होता है, जब अपनी अज्ञता का प्रथम बार उसे परिचय होता है, या जब विद्वानों के समक्ष जाता है, उसे प्रथम परिचय कब होता है? जब वो विद्वानों के समक्ष जाता है, जब वो ज्ञानी व्यक्तियों के संपर्क में आता है, तब उसे उस बात का प्रथम बार अनुभव होता है कि मैं अभी तो बहुत मूर्ख हूँ, अर्थात मैं अभी तक अज्ञ हूँ। तो उसका जो घमंड होता है, उसकी दर्प जो होता है उस मनुष्य के अंदर, उस मूर्ख के अंदर, वो धीरे धीरे वो समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया यदा किंचित जो हम, अर्थात जब मैं कुछ अल्प ज्ञानी था, जब मैं मूर्ख था, तो गज इव मदांध संभवम, तो मैं मतवाले हाथी के समान जो मेरा जो दर्प था वो प्रकट होता था, या मैं मतवाले हाथी के समान में घमंड में अभवम अर्थात मदांध हो गया, अर्थात मद में चूर चूर हो गया था, घमंडी हो गया था। तो तदा सर्वज्ञो अस्मित इति अवलिप्तम ममना, और उस समय मेरे मन में इस प्रकार का भाव उत्पन्न होता था कि सर्वज्ञ अर्थात मैं सर्वज्ञ हो गया हूँ, मेरे द्वारा सब कुछ जान लिया गया है, ऐसा मेरे मन में इस प्रकार का भाव उत्पन्न होने लगा था। किंतु यदा किंचित किंचित, किंतु जब धीरे धीरे बुद्ध जन सकाशाद अवगतम, किंतु जब धीरे धीरे मैं विद्वानों के संपर्क में आया, ज्ञानी मनुष्यों के संपर्क में आया, तो अवगतम, तो तब मुझे इस प्रकार मेरे मन में भाव उत्पन्न हुआ कि तदा मूर्खो अस्मिति, तदा उस समय मैं मूर्ख ही हूँ, अर्थात मैं अभी भी उस समय भी मैं केवल अल्पज्ञ हूँ, और जो मेरा जो मद था, ज्वर एवं मदों में व्यपगतः, और जो मेरे अंदर जो व्याप्त जो घमंड था, जो अहंकार था, वो मद के समान, वो ज्वर के समान, वो मानो मेरा जो गर्व ज्वर के समान, वो फिर अचानक ही वो समाप्त हो गया। अर्थात उस समय मनुष्य के द्वारा या मेरे द्वारा जो अल्पज्ञता का भाव था, वो अचानक ही वो समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार देखने को मिलता है, अर्थात गज एवं मदांधः, अर्थात जो मद है वो मद कैसा है? गज के समान है, गज के समान मतवाला है, अर्थात ज्वर एवं मदो व्यपगतः में यहाँ पर उपमा अलंकार देखने को मिलता है। आगे जो श्लोक आता है कि कर्मी कुल चित्तम लाला क्लीनम विगंधे जुगुप्सितम निरुपम रस प्रत्याघादन नरास्ति निरामिषम सुरपतिमपि स्वापार्श्वस्तम विलोक्य तम शंकते न ही गण्यति शूद्रो जंतु परिग्रह फलूता। अर्थात जो नीच मनुष्य होता है, जो दुष्ट मनुष्य होता है, जो मूर्ख मनुष्य होता है, वो अपनी वस्तु को ही वो महान समझता है, या जो दूसरे व्यक्ति की जो वस्तुएं होती हैं उन्हें तुच्छ समझता है। अर्थात इस प्रकार का जो उसमें जो कुकर वाला जो भाव है, जो वो कुकर वाला भाव उसके अंदर इस प्रकार भरा हुआ रहता है, घमंडी में इस प्रकार वो चूर रहता है कि वो जो कुत्ते के समान, जैसे जब तक कुत्ते के जो मुंह में एक छोटी सी जो हड्डी होती है, उस हड्डी को ही वो अपना सब कुछ समझता है, और संपूर्ण संसार को वो इस प्रकार मानता है कि जो स्वर्ग का जो सुख है वो मुझे प्राप्त हो गया है। इस प्रकार का जो भाव होता है वो उस तुच्छ मनुष्य में देखने को मिलता है। तो कहा गया कि कर्मी कुल चित्तम लाला क्लीनम, अर्थात कर्मी कहते कीड़ों के समूह से भरी हुई ऐसी, और लाला क्लीनम, लाल अर्थात लार से गिल्ली, क्लीन कहते लार से संयुक्त, और विगंधी और दुर्गंधपूर्ण, जुगुप्सितम और घृणित अर्थात घृणा से भरी हुई घृणित, और निरुपम रस प्रत्या और मांस रहित, जो नरास्ति खरास्ति, खरा कहते खरास्ति निरामिषम, और जो गधे की जो हड्डी को जो अत्यधिक स्वाद प्रत्या, अत्यधिक स्वाद से खाता हुआ, निरामिषम अर्थात खाता हुआ कुत्ता जो होता है, जो कुकर होता है, वो पार्श्वस्थम अपने पास में स्थित, अब
सुरपतिमपि, सुरपति कहते हैं इंद्र को, अर्थात अपने पास में स्थित इंद्र को भी देखकर, इंद्र को देखकर भी, विलोक्य देखकर भी न शंकते, लज्जित नहीं होता, वो शंका नहीं करता है। क्योंकि न ही गणयति शूद्रो, क्योंकि जो तुच्छ मनुष्य होता है, न गणयति, वो भी गणना नहीं करता, वो भी नहीं समझता है, अपनी वस्तु की तुच्छता को नहीं दिखता है। अर्थात जो तुच्छ मनुष्य होता है, जो नीच मनुष्य होता है, वो अपने पास में स्थित जो वस्तु को की तुच्छता को नहीं देखता, उसकी नीचता को नहीं देखता है। तो जो तुच्छ मनुष्य होता है, जो दुष्ट होता है, वो अपने अल्पज्ञ ज्ञान में, अल्प ज्ञान में इतना चूर हो जाता है, इतना अहंकार से परिपूर्ण होता है कि वो पास में स्थित ज्ञानी मनुष्य को भी का भी सम्मान करना अपने भाव नहीं समझता, धर्म नहीं समझता है। फिर आगे कहता है, और यहाँ पर जो कुछ व्याकरणात्मक शब्द भी देखने को मिलते हैं दोस्तों, जैसे खादन जो शब्द बनता है वो खादन शब्द की प्रत्यय से बनता है, और क्लीनम जो शब्द आया था लालार क्लीनम, क्लीनम जो शब्द है वो क्लिद धातु से कत प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है, और विलोक्य जो शब्द है वो वि उपसर्ग पूर्वक लुक धातु से लैप करने पर विलोक्य शब्द निष्पन्न होता है। आगे कहा गया है कि शिरः शार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम् महिद्राद् उत्तुंगाद् औनिम वनेश्चापि जलधिम् अदो अदो गगेयं गंगेयं पदम उपगता स्तोकमत्वा विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। अंतिम जो चरण है मित्रों, वो यहाँ पर एक सुक्ति के रूप में प्रयुक्त हुआ है कि विवेक भ्रष्टानां भवति, अर्थात विवेक से जो भ्रष्ट हुआ जो व्यक्ति होता है, या विवेक से भ्रष्ट व्यक्ति के विनिपातः शतमुख, अर्थात उसके गिरने के शतमुख, अर्थात सैकड़ों मुख होते हैं, सैकड़ों प्रकार से वो उस व्यक्ति का पतन होना निश्चित होता है। अर्थात जिसका गिरना होता है, जिसके लिए गिरना लिखा होता है, वो व्यक्ति निश्चित रूप से गिरता है, उसका दर्प दूर होना निश्चित है। और जैसे कि शिरः शार्वं स्वर्गात्, अर्थात जो गंगा होती है, जो गंगा है वो किस प्रकार वो धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर होती है, धीरे धीरे वो अपने नीचे की ओर अग्रसर हुई, पतन की ओर अग्रसर होती है। तो उसका एक उदाहरण दिया गया है कि जो गंगा है, अर्थात जो गंगा मैया है, वो सबसे पहले शिव जी की जटाओं पर विराजमान थी, शिव जी के सर पर निवास करते थे। तो जो गंगा स्वर्ग से सबसे पहले स्वर्ग से भगवान शंकर के मस्तक पर पहुंची, फिर पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम्, फिर जो पशुपति शिव के सिर से वो क्षितिधरम्, शिव के सिर से क्षितिधरम् कहते हैं हिमालय को, अर्थात पृथ्वी को धारण करता है हिमालय, इसीलिए हिमालय अर्थात फिर शिव के मस्तक से हिमालय पर्वत पर उतरती है। फिर महिद्राद उतंग, महिद्राद कहते हैं हिमालय को, और फिर तत्पश्चात उस महिद्राद अर्थात उस ऊंचे पर्वत पे, उस हिमालय पर्वत से वो फिर कहाँ पर आए, वो उतंगाद अवनी, अवनी शब्द होता है दोस्तों यहाँ पर पृथ्वी के लिए, अर्थात वो फिर वो धरती पर आई, और फिर धरती से भी वो जलधि, वो जलधि कहते समुद्र को, फिर वो समुद्र को प्राप्त हो गई। तो वो जो गंगा है, वो जो गंगा है वो अदो अदो गंगा इयम, अर्थात ये जो गंगा है वो नीचे नीचे गिरती हुई, उपगताम, नीचे नीचे गिरती हुई अत्यंत तुच्छ व निम्न स्थान तक पहुंच गई। इसलिए हे दोस्तों, हे मित्रों, जो वास्तव में जो विवेक से रहित जो मनुष्य होते हैं, जो आचरण रहित जो मनुष्य होता है, विवेक से शून्य लोगों का जो पतन होता है, उस पतन के भी सैकड़ों प्रकार के मार्ग या मुख कहे गए हैं, अतः अनेक प्रकार से उनका पतन होना निश्चित होता है। अदो अदो गंगेयम, या अदो अदो गंगेयम की जगह अदो अदो गंगा से इस प्रकार का पाठ भी देखने को मिलता है। और यहाँ पर दोस्तों शिकरणी छंद देखने को मिलता है, और शिकरणी छंद के जो प्रत्येक चरण जो होता है उसमें 17 वर्ण देखने को मिलते हैं, और उसका लक्षण इस प्रकार आता है कि रसई रुद्र चिन्ह यमन सबलाग शिकरणी, अतः रसई रुद्र चिन्ह, रस अर्थात षड रस और रुद्र एकादश, अर्थात यहाँ पर छठे और 11वें अक्षर पर यहाँ पर यति देखने को मिलती है। कुछ समय के लिए जो पाठक होता है, उच्चारण करता होता है, कुछ समय के लिए यहाँ पर विराम लेता है यति का, और साथ ही यगण मगण नगण श्रवण बगण लघु और गुरु के रूप में यहाँ पर गणना गण व्यवस्था इस छंद में देखने को मिलती है। उपगता जो शब्द है वो उपसर्ग पूर्व गम धातु से कत प्रत्यय करने पर उपगता शब्द निष्पन्न होता है इस श्रेणी में।
आगे वाला जो श्लोक है वो इस प्रकार है दोस्तों कि शक्यो वार इतुम जलेन हुतबुक क्षत्रेण सूर्या तपो नागेन्द्रो निशितांकशेन समुदो दंडेन गो गर्दभः व्याधि भेषज संग्रहश्च विविधै मंत्रै प्रयोग विषयम सर्वस्योषधम अस्ति शास्त्र विहितम मूर्खस्य नास्ति औषधम। अर्थात हे दोस्तों, जो मूर्ख की जो औषधि होती है अर्थात मूर्खस्य नास्ति औषधम, अर्थात मूर्ख को किसी भी प्रकार से समझाया नहीं जा सकता, या मूर्ख रूपी जो रोग है उसे औषधियों के माध्यम से भी उसे दूर नहीं किया जा सकता। जो मूर्खत्व जो होगा, जो भाव होता है किसी व्यक्ति के अंदर, उसे आप सैकड़ों प्रकार की औषधियों का प्रयोग करके भी उस जो उस अल्पज्ञ जो भाव है उसे आप दूर नहीं कर सकते। चाहे कितना भी प्रयत्न कर लो, कितनी भी चेष्टा कर लो, फिर भी वो दूर नहीं होता है। इसीलिए कहा गया शक्यो वारितुम जलेन हुत्वो, अर्थात वारितुम अर्थात दूर किया जा सकता है, जलेन उत्बुक, उत्बुक अर्थात अग्नि को, अर्थात एक भयंकर अग्नि को भी जल के द्वारा उसे शांत किया जा सकता है। और क्षत्रेण सूर्यातपो, और जो सूर्य की जो भयंकर जो गर्मी है, जो उसे आतप है, उसे भी छत्र, उसे भी छाते के द्वारा उस या उससे भी छत्र के द्वारा उसे भी वारितुम, उसे भी दूर किया जा सकता है, उसे भी बचा जा सकता है, छाते से बचा जा सकता है। और नागेंद्रो निशितांकुशेन समदो, और जो नागेंद्र होता है, जो मस्त हाथी होता है, जो मत वाला हाथी होता है, उस मत वाले हाथी को भी तीक्ष्ण अंकुशेन अर्थात अंकुश के द्वारा, तीक्ष्ण अंकुश से उसे भी क्या किया जा सकता, नियंत्रित किया जा सकता है। और दंडेन गो गर्दभः, और गाय और बैल और जो गर्दभ हैं उन आदि पशुओं को भी दंडे लाटे के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, उन्हें भगाया जा सकता है। और व्याधि भेषज संग्रहश्च विविधै, और व्याधि अर्थात जो बीमारी होती हैं उस या जो रोग होते हैं उन रोगों को भी विविध प्रकार की औषधियों के द्वारा, अनेक प्रकार की औषधियों के द्वारा उन्हें दूर किया जा सकता है। और मंत्रे प्रयोग विषम, और जो विष का जो प्रभाव है, विषम अर्थात जो जहर के प्रभाव को भी मंत्रों के द्वारा शांत किया जा सकता है, उन्हें दूर किया जा सकता है, उसका इलाज किया जा सकता है। किंतु दोस्तों सर्वस्व औषधम अस्ति शास्त्र विहितम, अर्थात शास्त्रों में सभी प्रकार की औषधियाँ कही गई है, अर्थात ऐसी कोई सी भी परेशानी नहीं है जिसका इलाज संभव नहीं हो, अर्थात सभी प्रकार के परेशानियों को, सभी प्रकार की कठिनाइयों का, सभी प्रकार के रोगों का, सभी प्रकार की स्थितियों का, बुरी स्थितियों का भी निवारण दोस्तों किया जा सकता है। किंतु मूर्खस्य नास्ति औषधम, किंतु जो मनुष्य का जो मूर्ख होता है, जो ज्ञान का जो भाव है, उस अज्ञानता को किसी भी प्रकार की औषधि के द्वारा उसे दूर नहीं किया जा सकता है। वारितुम जो शब्द है वो वारे धातु में तुमन प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है, और शक्य जो शब्द होता है वो शक धातु के योग में यहाँ पर प्रेरणार्थक वारे धातु का प्रयोग किया गया है, और वारे धातु अर्थात दूर करने के भाव को यहाँ पर प्रकट करती है। और लगभग सभी जो वाक्य हैं उन वाक्यों के साथ में या सभी वाक्यों की पूर्ति करने के लिए वारितुम शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, शक्य शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। अगला जो आपके नीति शतक का जो अगला विषय है वो विद्वत प्रशंसा है, अर्थात कुछ लोग ऐसे आएंगे नीति शतक के अंतर्गत जहाँ पर विद्वानों की प्रशंसा की गई है, विद्वानों के कीर्ति को चारों तरफ उसका प्रसार किया गया है कि जो विद्वान होते हैं उनमें कौन कौन से गुण परिलक्षित होते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर दोस्तों उनकी उपमा, विभिन्न प्रकार से उनकी उपमा दी गई है, उनकी विशेषताएं प्रकट की गई हैं, उसके बारे में यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा। अगले वाले वीडियो में इसी विद्वत प्रशंसा के बारे में जो कुछ लोग आएंगे उनके बारे में अध्ययन